मार्को डेफिनेटली इस साल की मोस्ट वायलेंट ब्रूटल एक्शन मूवी है, बट यहाँ पर ये लोग चीजों को ओवर द टॉप करने के चक्कर में बहुत डाउन चले जाते हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ बस कैरेक्टर्स की मासी ग्रैंड एंट्री से भरा पड़ा रहता है, जो थोड़ा ओवर फील होने लगता है। बट इवन दो मूवी एक्शन सीक्वेंसेज और ब्रुटैलिटी के मामले में काफी इंसेन दिखाई जाती है, स्पेशली सेकंड हाफ के 10 मिनट के बाद वो घर वाला सीन, जहाँ सिर्फ एक के बाद एक मूवी का एंटेगनिस्ट मार्को के सभी फैमिली मेंबर्स को इतना ब्रूटली मार देता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। मूवी हेविली फोकस्ड है सिर्फ एक्शन और ब्रूटैलिटी के ऊपर, जहाँ मुझे नहीं लगता कि एनिमल या फिर किल के अंदर भी इतना वायलेंट चीजों को रखा गया था। तो मूवी का प्लॉट काफी बेसिक रखा गया है, जहां विक्टर नाम के आदमी के फ्रेंड का मर्डर उसी के सामने हो जाता है। विक्टर देख तो नहीं सकता बिकॉज ही इज ब्लाइंड, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त के किलर को पकड़वाने में लग जाता है। जहां उसके दोस्त के किलर रसल को सब पता चल जाता है, तो वो विक्टर को सीधा एसिड में ही फेंक के मार देता है। लेकिन स्टोरी में फिर एंट्री होती है उन्नी मुकुंदन के कैरेक्टर मार्को की, जो भी लंदन में है और विक्टर की फैमिली में ही अडॉप्टेड है। और इस बुरी न्यूज को सुनने के बाद वो अपने भाई विक्टर के किलर को मारने के लिए निकल पड़ता है। देखो, मुझे स्टोरी से ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि बहुत सी एक्शन मूवीज में स्टोरी सिंपल वे में ही दिखाई जाती है, क्योंकि वो कभी आपको स्टोरी से हुक करती ही नहीं है। और यहाँ पर मार्को भी स्टोरी की वजह से नहीं, बट अपनी वॉयलेंस की वजह से आपको शॉक करती है। बट आई थिंक चीज़ें बेहतर दिखाई जा सकती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों थिएटर्स में सिर्फ जोक्स ही मार रहे थे कि एक ही कैरेक्टर कितनी बार एंट्री मारेगा, क्योंकि मूवी में सिर्फ 3-4 मेन कैरेक्टर्स हैं जो बार बार एंट्री मारे जा रहे हैं। मतलब एक भड़वा आ रहा है, एक भड़वा जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट सेकेंड हाफ में मूवी ने हमें लिटरली चुप करा दिया था। मतलब हमें पता तो था कि मूवी में क्या देखने को मिलने वाला है, और जब देखा तो मज़ा भी आया। जो मूवी के स्टार्ट में हल्का दिखाया भी जाता है, बट फिर वहाँ से चीज़ें इतना स्लो हो जाती है कि हम बस वेट कर रहे थे कि ये चीज़ कब खत्म होगी, क्योंकि मूवी के अंदर ये लोग हम व्यूअर्स को स्टोरी से कनेक्ट करने के लिए विक्टर और मार्को के बीच का कनेक्शन भी दिखाने की कोशिश करती है, और इसी चीज़ की वजह से वो कनेक्शन हम कभी फील ही नहीं कर पाते। एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्को का वो अपना भाई का बदला लेने वाला फैक्टर उतना इंटरेस्टिंग कभी लगता ही नहीं। बट हाँ, जैसे ही मार्को के आंखों के सामने ही उसकी फैमिली मेंबर्स को इतना बेरहमी से मारा जाता है कि हम मार्को के कैरेक्टर को देख के बस यही सोचते हैं कि ये आदमी और कितने अपनों को ही खोएगा। और इसी सीक्वेंस की वजह से मार्को का वो रिवेंज वाला एंगल ज़्यादा बेटर लगता है विक्टर के रिवेंज वाले एंगल के अगेंस्ट। जिसके बाद मार्को बस एक किलिंग स्प्री पर निकल जाता है, सूट और परफ्यूम लगा के, जहाँ वो दोनों विलन्स को मार के स्टोरी कंप्लीट तो कर देता है, लेकिन उतना बुरा नहीं मारता जिससे हम सेटिस्फाई हो पाए। ओवरऑल मार्को एक अच्छी मूवी है, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्लडी एक्शन, जहाँ मूवी के स्लोमो एक्शन सीक्वेंसेस उन्नी मुकुंदन की परफॉर्मेंस की वजह से कूल लगते हैं। और मूवी का सेकंड बेस्ट पार्ट वो वन टेक एक्शन सीक्वेंस, जहाँ 3 मिनट तक नॉन स्टॉप हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है, जिसके कैमरा एंगल्स की वजह से काफी जॉन विक वाली फीलिंग रहती है, और कलर्स की वजह से ओल्ड बॉय वाली। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि मूवी का रन टाइम ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का है। अगर मूवी 1 घंटा 40 मिनट के अराउंड होती तो काफी बेहतर बन जाती, क्योंकि टोटल 30-40 मिनट तो सिर्फ कैरेक्टर्स के एंट्रीज नहीं कवर कर रखी है। बाकी मार्को अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।